हेलो जय हिंद साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस 2023। तो साथियों दिल्ली पुलिस से कंप्यूटर के 25 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है, बाकी के पार्ट आप चैनल पर जाके देख लेना। तो साथियों मैंने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा कोड स्मार्टफोन कैमरा द्वारा स्कैन किया जाता है। बताइए साथियों कौन सा कोड है जो फ़ोन के द्वारा स्कैन किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी QR कोड। साथियों QR कोड को हम फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके माध्यम से मोबाइल एप्लीकेशन पर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। बताइए साथियों कौन सी प्रणाली से कौन सी तरीके से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ऑप्शन है नीचे आपके पास, तो सही आंसर है ऑप्शन ए UPI। साथियों UPI से आप एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में आराम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI सर्विस द्वारा पेमेंट करने के लिए उपयोगकर्ता को किसकी आवश्यकता होती है। बताइए साथियों किसकी आवश्यकता होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी BPA। साथियों BPA की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिजिटल वित्तीय सेवा आधार कार्ड पर आधारित होती है। बताइए साथियों कौन सी डिजिटल वित्तीय सेवा है जो कि आधार कार्ड पर आधारित होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AEPS। साथियों इसकी आवश्यकता होती है AEPS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, AEPS सर्विस के साथ आधार संख्या और डैश की आवश्यकता होती है। बताइए साथियों किसकी आवश्यकता होती है। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए बायोमेट्रिक जानकारी। आपके बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको सर्च कर देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ऐसा शब्द है जो पैसे के प्रबंधन से संबंधित है। बताइए साथियों कौन सा शब्द है जो कि पैसों से संबंधित है। तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी फाइनेंस टूल। साथियों फाइनेंशियल टूल साथियों ये पैसे से प्रबंधन संबंध है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिजिटल वित्तीय टूल है। बताइए साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी ये सभी। साथियों UPI की भी वित्तीय टूल है और AEPS भी और USSD। साथियों इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक पासवर्ड है जिसे SMS या ईमेल द्वारा यूजर के फ़ोन पर भेजा जा सकता है। बताइए साथियों कौन सा पासवर्ड है जो फ़ोन SMS और ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी OTP। साथियों OTP साथियों अगर आप किसी भी चीज़ को लॉगिन करते हैं चाहे व्हाट्सएप फेसबुक, तो आपके नंबर पर SMS द्वारा OTP आता है, वही OTP आप ईमेल पर भेज सकते हैं और SMS द्वारा अपने फ़ोन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTP का पूर्ण रूप क्या है। बताइए साथियों OTP की फुल फॉर्म पूछा है साथियों इस क्वेश्चन में आपसे। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी वन टाइम पासवर्ड। साथियों OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड, याद रख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक सामान्य प्रकार का QR कोड है जिनका उपयोग साधारण जनता तथा जैसे विज्ञान सामग्री टेलीविजन आदि में सूचना प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बताइए साथियों कौन सा QR कोड है जो कि सभी की सूचना प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए स्टैटिक QR कोड। साथियों स्टैटिक QR कोड को अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, AEPS में P का क्या अर्थ है। बताइए साथियों जो AEPS है साथियों AEPS यानी कि इसमें P का क्या अर्थ है। साथियों बताइए P का अर्थ पूछा है इसमें, तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी पेमेंट। साथियों AEPS में P का मतलब होता है पेमेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह एक कोड है जिसका उपयोग जीएसएम सेलुलर फोन द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटर के साथ संपर्क करने के लिए किया जाता है। बताइए साथियों, जीएसएम सेलुलर फोन द्वारा सर्विस प्रोडक्ट को कंप्यूटर के साथ संपर्क करने के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा कोड है। आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा और बेहतरीन सवाल है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी यूएसएसडी। यूएसएसडी साथियों ये वाला कोड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसएसडी कोड डैश से शुरू होता है और डैश पर समाप्त होता है। बताइए साथियों यूएसएसडी कोड होता है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर समाप्त होता है। ऑप्शन है आपके पास। बताइए राइट आंसर क्या है इसका। तो साथियों सही आंसर है ऑप्शन डी। फिर पहले स्टार लगाकर फिर हैश पर जाके इसका एंड हो जाता है। पहले स्टार का प्रयोग होता है इस कोड में, फिर उसके बाद में हैश का प्रयोग होता है, उसके बाद में इसका समापन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कार्ड को आधार कार्ड भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कंप्यूटर का। निम्न में से किस कार्ड को आधार कार्ड भी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को साथियों आधार कार्ड भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार नहीं है। बताइए साथियों जो क्रेडिट कार्ड का प्रकार नहीं है उसका राइट जवाब बताइए क्या होगा। तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी ये सभी। रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड भी साथियों, कम ब्याज क्रेडिट कार्ड और बैलेंस ट्रांसफर कार्ड साथियों ये सभी क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं। एक तरीका से इसी की तरह ही देखने में लगते हैं और इसी के ही प्रकार हैं साथियों। ऑप्शन डी इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी ऐप ई वॉलेट की सुविधा प्रदान करती है। बताइए साथियों ई वॉलेट की सुविधा कौन प्रदान करता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी ये सभी। साथियों आप ई वॉलेट की सुविधा पेटीएम से भी और गूगल पे और फ़ोन पे इन तीनों से आपको मिल जाती है। आराम से आपके पॉकेट में फ़ोन रहता है, पेटीएम करो कहीं भी करो, आराम से आप ये पॉकेट ई वॉलेट की सुविधा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट ऐप है। बताइए साथियों कौन सी है इनमें से। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी फ़ोन पे। साथियों फ़ोन पे यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट ऐप है फ़ोन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जियो द्वारा जारी की गई एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। तो साथियों बताइए जियो ने जारी की थी वो कौन सी डिजिटल पेमेंट ऐप है। बताइए साथियों। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी जियो मनी। साथियों जियो ने अपनी जियो मनी ऐप को लॉन्च किया। ये डिजिटल पेमेंट ऐप है साथियों जियो मनी। जियो सिम वाले इसको प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी सर्विस इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करती है। बताइए साथियों इनमें से कौन सी इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी हमें बैंकिंग की सुविधा प्रदान करती हैं। नीट, आरटीजीएस और आईएमपीएस सभी आपको ये इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करती हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है। बताइए साथियों एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछा है इस क्वेश्चन में। सिंपल बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। साथियों स्क्रीनशॉट मार लो या फिर आप लिख लो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का स्थानांतरण वास्तविक समय में एक ग्रॉस सेटलमेंट के आधार पर होता है। बताइए साथियों किसके द्वारा होता है। तो राइट जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी आरटीजीएस के द्वारा आप सेटलमेंट के आधार पर आराम से पेमेंट और फंड को स्थानांतरण कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आरटीजीएस द्वारा ट्रांजैक्शन करने के लिए न्यूनतम सीमा डैश निर्धारित है। बताइए साथियों आरटीजीएस से आप कितनी धनराशि को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी
ऑप्शन बी 2 लाख रुपए तक साथियों आप इससे आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं आरटीजीएस से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिस्टम आर्थिक लेन देन के प्रोसेसिंग एक इंटरनेट आधारित तरीका है? बताइए साथियों कौन सा तरीका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑनलाइन बिल पेमेंट। ऑनलाइन बिल पेमेंट साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट मार लो, लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश सर्विस सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध रहती है। बताइए साथियों कौन सी सेवा है जो 7 घंटे 24 घंटे उपलब्ध रहती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी IMPS। साथियों ये सुविधा आपको 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहती है। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा 11 अंकों का कोड RBI द्वारा बैंक की ब्रांच को दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IFSC कोड होता है साथियों जो बैंक में हर एक बैंक को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो आपको पता है क्या करना है। सिंपल आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है और हमें सेंड कर देना है। तो क्वेश्चन क्या है? रोम का पूर्ण नाम क्या है? साथियों ROM इसकी फुल फॉर्म पूछा है इसमें। ये हिंदी में लिखी हुई है, मैंने इंग्लिश में लिख दी। तो साथियों बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है रोम का? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट में टैप कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।